नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए, लेबर पेन लाने के लिए क्या खाना चाहिए जिससे कि टाइम पे आपके बच्चेदानी का मुंह खुले, टाइम पे लेबर पेन आए, बहुत ही आसानी से कम समय में आपकी डिलीवरी हो जाए। तो आज हम इसी के बारे में जानते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखो, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को खाने पीने के लिए बताऊँगी, आप वो प्रेगनेंसी के 38 वीक के बाद ही लेना, क्योंकि हमारा जो ड्यू डेट होता है वो 40 वीक का होता है, यानी कि 40वें सप्ताह तक आपको इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद ही आपको लेबर पेन इंड्यूस करवाना चाहिए, यानी कि जो डॉक्टर आर्टिफिशियल लेबर पेन देती हैं ताकि लेबर पेन आ जाए, बच्चेदानी का मुंह खुले, वो आपको तब करवाना चाहिए। या फिर मान लीजिए कि आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है तो आपको कुछ चीज़ें खानी चाहिए। एकदम से ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेगनेंसी का 9 महीना स्टार्ट हो गया है और हम ये चीज़ें खाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में आपको परेशानी भी हो सकती है। इसलिए अगर लेबर पेन नहीं आ रहा है और ड्यू डेट आ चुका है तो उस समय आप इन चीज़ों को खा पी सकती हैं, और थोड़ा बहुत तो आप प्रेगनेंसी के 9 महीने के स्टार्टिंग से ही खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। बाकी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप स्टार्टिंग से ही हेल्दी खाना खाती हैं, मतलब कि एक बैलेंस डाइट बना के चल रही हैं जिसमें कि आप कैल्शियम भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हो, आयरन भी लेते हो, या फिर कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, या फिर आप जितने भी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सबको ले रहे हैं, तो ऐसे में मतलब ये है कि आपने हेल्दी डाइट लिया है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपको लेबर पेन टाइम पे आ जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि आपका लेबर पेन आ जाता है, बच्चेदानी का मुँह खुलता है। तो जैसे कि सबसे पहली चीज़ होती है आपका पपीता। अगर आप पपीता इस समय खाती हैं तो आपको लेबर पेन आने के चांसेस होते हैं। वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में पपीता खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि पपीता काफ़ी गर्म होता है, उससे संकुचन आने की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन आने की प्रॉब्लम हो जाती है, स्टार्टिंग में गर्भपात होने की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अगर आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है तो आप उस समय खाती हैं, तो ऐसे में लेबर पेन आने के चांसेस हो जाते हैं। देखो, ज़्यादातर कच्चा पपीता में लेटेक्स होता है जो कि गर्भाशय संकुचन लाने में आपकी हेल्प कर सकता है। इसलिए आप 1 से 2 स्लाइस पपीता का खा सकती हैं, सब्जी बना के भी खा सकती हैं, और पका हुआ पपीता भी आप खा सकते हैं, ठीक है, इससे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है अनानास। अनानास में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपका लेबर पेन लाने में आपकी मदद करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज़्यादा अनानास लेने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मना किया जाता है कि अनानास लेना ही नहीं है। लेकिन अगर आप ड्यू डेट के आसपास अगर अनानास यानी कि पाइनएप्पल खाते हैं तो इससे भी आपको लेबर पेन आने में मदद मिल सकती है, सर्विक्स खुलने में आपकी मदद मिल सकती है। लेकिन ये भी आपको 1 या 2 स्लाइस ही लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना। जो तीसरी चीज़ है वो है आपका कैस्टर ऑयल। देखो, कैस्टर ऑयल को भी लेबर पेन लाने के लिए, बच्चेदानी का मुँह खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और बहुत सारे डॉक्टर भी बहुत सारी लड़कियों को देती हैं कि आप लेबर पेन नहीं आ रहा है तो जाके कैस्टर ऑयल का सेवन करो, इससे लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप डॉक्टर से पूछ के कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल भी ले सकते हैं। ज़्यादा नहीं लेना होता, आप एक दिन में 1 चम्मच से ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो फिर दस्त होने की प्रॉब्लम, उल्टी होने की प्रॉब्लम, पेट में आपको ना अजीब सा लग सकता है, मरोड़े उठ सकती हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं लेना। लेकिन आप 1 चम्मच तक आराम से कैस्टर ऑयल ले सकती हैं अगर आपको लेबर पेन नहीं आ रहा है तो। माँ के भी डॉक्टर से पूछ के लेंगी तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका कंडीशन कैसा आपके डॉक्टर को ज़्यादा मालूम है, तो आपको उस हिसाब से बता देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो है गर्म चीज़ें। अब देखो, कुछ चीज़ें गर्म होती हैं, जैसे कि बादाम गर्म है, आपका तिल को गर्म माना जाता है, तो इस समय अगर आप गर्म चीज़ें खाती हैं तो ऐसे में आपका सर्विक्स जल्दी खुलने के चांसेस होते हैं, टाइम पे खुलने के चांसेस होते हैं। और इस समय आपको जो भी खाना है ना, मान लीजिए कि आप सब्जी रोटी खा रही हैं तो गर्म गर्म खाइए, चावल दाल खा रहे हैं तो गर्म खाइए, ताकि गर्म चीज़ें खाने से आपका सर्विक्स खुले। इस समय अगर आप ठंडी चीज़ें खाते हैं ना तो आपका सर्विक्स ना सिकुड़ जाता है, क्योंकि हमें इस समय सर्विक्स को खोलना है, फैलाना है, लचीला बनाना है। लेकिन ठंडी चीज़ें खाने से सिकुड़ जाएगा, फैलेगा नहीं। इसलिए ठंडा पानी, ठंडी आइसक्रीम, कुछ भी आप फ्रीज से ठंडा निकाल के समय मत खाइए। जो भी खाइए नॉर्मल खाइए, रूम टेम्परेचर पे खाइए। दही वगैरह खा रहे हैं, छाछ वगैरह ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक हमें पीना नहीं है, कुछ भी ठंडा आप ले रहे हैं, नींबू पानी वगैरह भी, तो नॉर्मल लीजिए। बहुत ही हल्का ठंडा है कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि आप इस समय नॉर्मल चीज़ें ज़्यादा खाइए ताकि आपका सर्विक्स खुलने के चांसेस ज़्यादा रहें। और आप इस समय कोशिश करें कि आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार हल्का गुनगुना पानी ज़रूर पीजिए। अब देखो जी, ज़्यादा गर्मी है तो हमें गर्म पानी पीने का कहाँ मन करता है, नॉर्मल भी मन नहीं करता पीने का, ठंडा पानी पीने का मन करता है। लेकिन क्योंकि आपकी डिलीवरी होने वाली है तो थोड़ा सा आपको ध्यान तो रखना होगा, तो इसलिए आपको ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना, नॉर्मल पानी पी सकते हैं। और दिन में कम से कम 1 से 2 बार, 3-4 बार कम से कम कोशिश करें कि गुनगुना पानी जरूर पीजिए, इससे भी आपका सर्विक्स खुलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब गर्म चीज़ों की बात करते हैं तो गर्म चीज़ों में आपका
ड्राई फ्रूट के लड्डू भी हो सकते हैं, तिल के लड्डू या फिर अजवाइन के लड्डू। अगर आप बना सकती हैं तो बना के रोज़ाना एक, मान लीजिए कि आपने ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए हैं तो रोज़ाना एक छोटा सा ड्राई फ्रूट का लड्डू आप दूध के साथ खा सकती हैं, वैसे भी खा सकती हैं। इससे भी आपका सर्विक्स टाइम पे खुलने में आपकी मदद मिलती है। बाकी तो देखो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाइए। मान लीजिए कि आपने लड्डू नहीं बनाया है तो ड्राई फ्रूट भी काफ़ी गर्म होते हैं, तो रोज़ाना आपको एक मुट्ठी तक ड्राई फ्रूट डेली खाना है। और पूरी प्रेगनेंसी में आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो गया है तो आप एक मुट्ठी रोज़ाना ड्राई फ्रूट्स खाइए। अब देखो जी, हम ये कहते हैं कि आपको बादाम को पानी में डाल देना चाहिए, सुबह उठ के छिलका उतार के खाना चाहिए, क्योंकि पानी में रात भर रहने से बादाम की तासीर ठंडी हो जाती है। अगर आप वैसे ही खाते हैं तो तासीर गर्म रहती है, और सभी ड्राई फ्रूट्स की तासीर गर्म ही रहती है। तो क्या है कि हमें थोड़ा बहुत बिना पानी में डाले हुए भी ड्राई फ्रूट्स को खाने हैं। 1 से 2 बादाम आप वैसे खा लीजिए, अखरोट खा लीजिए, काजू खा लीजिए, किशमिश वगैरह, या फिर जो भी आप खा रहे हैं ना उनको बिना पानी में डाले ही खाइए। इससे भी आपका सर्विक्स खुलेगा। बाकी तो आप जैसे कि रोज़ाना बादाम खाते हैं पानी में डाल के 5 बादाम, वो तो आपको खाना ही है। उससे अलग आप 1 से 2 बादाम और भी खा सकती हैं। इसके अलावा देखो जी, जो नेक्स्ट है वो है आपका खजूर। खजूर भी आपका सर्विक्स खोलने में आपकी काफ़ी मदद करता है, नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी आपकी हेल्प कर देता है, और यह जो डिलीवरी का दर्द होता है ना उसको सहने में भी आपकी हेल्प करता है। तो खजूर आपको इस समय रोज़ाना 6 से 7 खाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका केला। अब आप सोचोगे केला खाने से कैसे हमें लीवर पेन आएगा, कैसे हमारा सर्विक्स खुलेगा। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में ना पोटेशियम की कमी हो जाती है। पोटेशियम की कमी की वजह से भी कई बार लीवर पेन नहीं आ पाता। तो केला में बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको पोटेशियम मिल जाता है, और पोटेशियम से आपको लीवर पेन भी आता है, बच्चेदानी का मुँह भी खुलता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के 9वें महीने में और गर्मी में तो आप आराम से केला खा ही सकते हैं। तो 1 से 2 केला डेली खाइए, तो इससे भी आपको लिवर पेन आने में मदद मिलेगी, सर्विक्स खुलने में आपकी हेल्प होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको खाने से कि आपका लिवर पेन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बाकी तो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, क्योंकि सब कुछ ठीक है तो डॉक्टर आपको वैसे ही बता देंगी कि हाँ जी आपकी डिलीवरी आराम से नॉर्मल हो जाएगी। और कुछ भी लेने से पहले डॉक्टर से एक बार बात जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें आपको सूट नहीं करेंगी तो फिर आपको इससे प्रॉब्लम होगी। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।